हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टुगेदर चैनल। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी की कला, इंडस यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। हम लोग यहाँ पे यूपी टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें 148 वैकेंसी निकली हैं, जिसका एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है अक्टूबर एंड और नवंबर में। चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता की कला 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक मानी। भारतवर्ष में ईसा 4000 वर्ष पूर्व से लेकर 3000 वर्ष पूर्व के मध्य चीन से लेकर मध्य एशिया तक एक सभ्यता का जन्म हुआ। इस सभ्यता की खोज सन 1924 ईस्वी में हुई और इसका श्रेय डॉक्टर जॉन मार्शल तथा डॉक्टर अर्नेस्ट मैक को दिया जाता है। सिंधु घाटी के विशाल क्षेत्र में काली एवं लाल पकाई मिट्टी के बर्तन बने की कला का विशेष विकास हुआ। इन बर्तनों पर मानवकृतियाँ, मातृ देवी की मूर्तियाँ, वनस्पति, पशु पक्षी, कुकुदैत्य, बैल, बारहसिंगा तथा मछली के परिष्कृत रूप हैं तथा ज्यामितीय अभिप्रायों से जिन पर गोल, अर्धनादाकार व तिरछी रेखाओं के अवलेखन का प्रयोग है। इसमें अतिरिक्त मोती मन के एवं प्रसाधन सामग्री भी मिलती है। प्रसाधन सामग्री भी मिलती है। पुरातत्ववेद इस सभ्यता को मृतक पात्रों की सभ्यता भी कहकर पुकारते हैं। जो खोज करता है वो इसे मृतक पात्रों की सभ्यता भी बोलते हैं। इस प्रकार की सामग्री भारत तथा पाकिस्तान में मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, कुल्ली में ही लोथल, झूमकर तथा झांकर, चन्हूदड़ो, अमीरुद्दौला, झोब नामक स्थानों पर उत्खनन के पश्चात प्राप्त हुई। यूं तो प्रसिद्ध पुरातत्वविद श्री कनिंघम ने सन 1878 ईस्वी में हड़प्पा टीले की खोज की थी, लेकिन वैज्ञानिक आधार पर टीले की खुदाई सन 1921 ईस्वी में श्री दयाराम साहनी के निरीक्षण में कराई गई थी और सन 1922 ईस्वी में स्वर्गीय आर.डी. बनर्जी की अध्यक्षता में उत्खनन कार्य आरंभ हुआ और लड़काना जिले में मोहनजोदाड़ो मुर्दों का टीला तथा लाहौर और
लाहौर और मुल्तान के बीच हड़प्पा हरियूपीए की खुदाई में विकसित सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार सन 1954 ईस्वी में एस आर राव की अध्यक्षता में कराए गए पुरातत्व विभागीय उत्खनन कार्य में इस प्रकार की सभ्यता के अवशेष कठियावाड़ा क्षेत्र में लोथल नामक स्थान पर चनहूदड़ों में भी प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में पीलीबंगा तथा कालीबंगा की खुदाई में भी इसी प्रकार की प्राचीन सभ्यता में प्रमाण स्वरूप अनेक पात्र मिले हैं, क्योंकि इस सभ्यता का विकसित रूप सिंधु नदी के किनारे अनेक स्थलों की खुदाई से प्राप्त हुआ है। इसी कारण इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से पुकारा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। आगे झोप सभ्यता की कला 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व माना गया। बलूचिस्तान के उत्तर में झोप नामक नदी में अनेक पकाई मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें प्रमुख रूप से कुबड़दार सांडों की मूर्तियां हैं, जो स्वयं में कम है, और कुल्ली में प्राप्त सांडों की मूर्तियों के समान है। कुल्ली से प्राप्त सांडों की मूर्तियां में मसलता ज्यादा दिखाई देती हैं। जो झोप के पास जो पाई गई हैं मूर्तियां, झोप नदी के पास में जो मूर्तियां पाई गई हैं, वो कुल्ली में ज़्यादा दिखाई देती हैं, और झोप नदी के पास वाला जो एरिया है वहाँ पे कम दिखाई देती है। पिरियानो गुंडाई में एक मूर्ति खंड में घोड़े का अग्रभाग तथा प्राप्त हुआ है। पिरियानो गुंडाई में एक मूर्ति में घोड़े का अग्रभाग प्राप्त हुआ है, यानी गर्दन तक के वाला और एरिया प्राप्त हुआ है। यहीं पर एक सिर रहित सांडों की मूर्ति भी मिली है, जिसमें पैर बहुत छोटे हैं और शारीरिक बनावट स्वस्थ है। यह अग्रभाग में पूंछ तक 8 इंच लंबी है। झोप घाटी में से प्राप्त अन्य मूर्तियां पकाई गई मिट्टी की मूर्तियां भग्नावस्था में हैं, और उनका गठन भद्दा है। कैसा है उनका गठन? भद्दा मतलब अच्छी तरीके से नहीं बनाई गई है वो। हाथ रहित इन मूर्तियों को कमर के नीचे तक ही बनाया गया है, यानी कि पूरा शरीर नहीं बनाया गया है, यहाँ तक बना दिया बस। ये पैर वैर नहीं बनाए, यहाँ तक का पूरा बना दिया है बस। इसे यहाँ से ऐसे हाथों को जोड़ दिया। ठीक है।
इनका निचला भाग सपाट और कटा हुआ है। सिर काले रंगे गए है तथा सिर पर सादा टांग का टायर श्रृंगार पट्टी बनाया है। ये है पिरियानो घुंडई। पिरियानो घुंडई, कायोदुनी तथा युगल घुंडई उपयुक्त प्रकार के उदाहरण मिलते हैं, जिनके माथे चिकने हैं। नाक उल्लू की चोंच जैसी है। नाक कैसी है? उल्लू की चोंच जैसी है। आँख की पुतलियाँ के स्थान पर गहरे छेद हैं। आँख की जो पुतलियाँ हैं वहाँ पे गहरे छेद हैं। छाती की बनावट गोल है और स्तनों का अग्रभाग यथार्थ ढंग से निर्मित है। सिर पर पहना हुआ कपड़ा अत्यधिक भारी दिखाई देता है। इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है कुल्ली मेही सभ्यता। कुल्ली मेही सभ्यता की कला 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व मानी गई है। कुल्ली मेही सभ्यता की कब से कब तक मानी गई है? 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक के लिए। झोप के समकालीन मकरन के तट क्षेत्र में सभ्यता के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार कुल्ली क्षेत्र में शाही टीला में ही बाघ आदि स्थानों में बड़ी संख्या में मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। अनेक मूर्तियों का एक ही स्थान एवं परिसर से प्राप्त होना इस बात को संकेत देता है कि ये चढ़ावे के लिए किसी पवित्र स्थान मंदिर में लाई गई होंगी। ये मूर्तियां 2 से 4 इंच तक लंबी हैं, जिनके पैर लंबे हैं तथा शरीर कुबड़ मुख है। शरीर का गठन तो स्वस्थ सा लगता है। कुल्ली में कुबड़दार सांडों की आकृतियां आकर्षक नहीं है, क्योंकि सांडों के शरीर, नेत्र, सींग का निचला भाग तथा गर्दन को रंगीन धारियों से सजाया गया है। ये सांड प्राचीन काल में पूजा के काम में आते थे। जो कुल्ली में सांडों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं वो ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं बनी हैं। ये सांडों को पूजा के लिए यूज़ किया जाता था, इस्तेमाल में लिया जाता था। मेही बाग से प्राप्त सांडों की प्रतिमा के चारों पैरों में तथा कुबड़ के छेद बने हुए मिलते हैं। इन छेदों में पकाई मिट्टी के बने पहिए हैं, किसी तीली के सहारे लगाए जाते थे। कुबड़ में डोरी बांधकर इन सांडों को खींचा जाता था। कुल्ली से ही प्राप्त स्त्रियों की मूर्तियों में पशु आकृतियां की तरह रंग के चित्र दिखाई नहीं देते। मूर्तियों में शरीर कमर तक ही है। नेत्र, बाल, नाभि, छाती इत्यादि को अलग-अलग छोटी-छोटी गोलियां या बत्तियों से बनाए गए हैं। इसी प्रकार आभूषण तथा सिर की पोशाक भी बनाई गई है। मूर्तियों के चेहरे खुरदरे और संकरे
माथे में तथा नाक की नुकीली दर्शाई है। नेत्र के स्थान पर छोटी छोटी गोलियां अंदर फंसाकर बिठा दी गई हैं। छाती गोलियों द्वारा आभूषणों से ढकी हुई और हाथ घुमावदार बनाए हैं। बालों की सज्जा ऊपर बंधे जूड़े के रूप में की गई है या फिर कहीं-कहीं कंधे पर भी बाल लटकते दर्शाए हैं। गर्दन में अंडाकार या गोल लटकनदार हार है जो कहीं मणिकाओं के चौड़े गुलबदन बनाए गए हैं। कुल्ली में ही सभ्यता से प्राप्त एक मूर्ति में स्त्री दो बच्चों को भुजाओं से पकड़े दर्शाई गई है। यानी कुल्ली में ही में एक स्त्री दो बच्चों को पकड़ी हुई दर्शाई गई है, भुजाओं से पकड़ी हुई दर्शाई गई है। जैसे कमर पे बिठा देते ना, जैसे यहाँ पे बिठा दिया, एक कमर पे इधर बिठा दिया, ऐसे करके उस टाइप से दिखाया गया है। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता में प्राप्त मोहरों पर आकृतियां बनी हुई हैं। सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो वो पीपल वृक्ष की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार को नहीं जानते थे, तलवार का आविष्कार नहीं हुआ था। तलवार का आविष्कार नहीं हुआ था। फ्रेंड्स, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को।